केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खेल और राजनीति पर आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। कोटद्वार में 30 तारीख को नामांकन हुआ और नामांकन के बाद 3 तारीख तक नाम वापस लेने की तारीख थी। तो हमने बहुत दिनों से आपको कोई खबर नहीं दिखाई। हमने सोचा कुछ खबर आ जाए फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि रोजाना तो कोई खबर बन नहीं पाती। तो फिलहाल नाम वापसी के बाद अब मेयर में 9 में से 6 रह गए हैं प्रत्याशी और 3 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। और पार्षदों की बात करें तो पार्षद अब 168 है, यानी 40 वार्डों में 168 प्रत्याशी है। महंगाई की भी मार है, इसका भी असर है चुनाव पर, वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खेल से। कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। आज सुबह 11:30 बजे के आसपास, 11 बजे का टाइम दिया गया है। 11:30 बजे पहला मैच होगा कण्व सिटी यूनाइटेड, यानी कोटद्वार की जो टीम है जिसको नाम दिया गया है कण्व सिटी यूनाइटेड, और इनका मैच होना है नोएडा की एक टीम है अरेवा एफसी। अरेवा एफसी में बहुत सारे विदेशी मूल के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप फुटबॉल देखना चाहते हैं तो 2 मैच आज होने हैं। आज से शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट 12 तारीख को खत्म हो जाएगा, यानी संडे टू संडे टूर्नामेंट होना है। इसमें लीग कम नॉकआउट आधार पर टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और देश के कोने कोने की टीमें। तो फुटबॉल के अगर आप शौकीन हैं तो गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में। कौन कौन सी टीमें, थोड़ा आपको जानकारी दे दें ताकि खेल प्रेमी जो है वो जान लें कि ये टूर्नामेंट में किस तरह के टीमें आ रही हैं। न्यू दरबार टिहरी जो टीम है टिहरी की, ये सुपर लीग के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम है। पौड़ी पैंथर उत्तराखंड की चैंपियन टीम है, सुपर लीग चैंपियन टीम है। अरेवा एफसी नोएडा की टीम है और नोएडा की इस टीम में बहुत सारे विदेशी मूल के खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। दून सिटी देहरादून की लीग चैंपियन टीम है और 16 गढ़वाल आर्मी की चैंपियन टीम है, यानी कि 16वीं गढ़वाल की टीम 3 साल से लगातार आर्मी चैंपियनशिप जीत रही है। टीम इसमें खेलते हुए दिखाई देगी आपको। दिल्ली कस्टम की टीम है, इसमें भी राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। वेलोसिटी एफसी चंडीगढ़ की टीम भी है इसमें और इस टीम में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। जयपुर अलाइंड एफसी, यानी कि राजस्थान की जो चैंपियन टीम है वो इसमें दिखाई देगी आपको। इसके अलावा यूके 11 डिफेंडिंग चैंपियन जो उत्तराखंड 11 है वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। और गोरखा रेजिमेंट के अलावा बनारस एफसी भी इसमें है। और इसके अलावा ग्वालियर की जो टीम है, ग्वालियर में जो नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जो चैंपियन टीम है यूनिवर्सिटी की, वो भी इसमें खेलते हुए दिखाई देगी। और बनबसा की टीम जिसमें नेपाली मूल के खिलाड़ी दिखाई देंगे आपको। और सुदेवार नई दिल्ली की टीम है, आई लीग क्लब खेलती है। और इसके अलावा इसमें कॉर्बेट एफसी चैंपियन टीम दिखाई देगी। तो 16 टीमों का ये टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। और इस टूर्नामेंट में आज पहला मुकाबला कण्व सिटी यूनाइटेड है कोटद्वार की टीम का पहला मैच होगा और ये मैच होगा नोएडा की टीम के साथ। तो चलिए फिर अब बात शुरू करते हैं राजनीति की। कोटद्वार में निकाय चुनाव कि नामांकन के बाद से हमने कोई खबर आपको दिखाई नहीं। तो नामांकन से अब तक का क्या अपडेट है, क्या कर रहे हैं प्रत्याशी, कैसी चल रही है उनकी तैयारी, इस पर आपको अपडेट देंगे। और हमारा शीर्षक है खेल में राजनीति, राजनीति में खेल। चूंकि अब निकाय चुनाव की खबर अगर आपको दिखाएंगे हम तो बीजेपी से शुरू करेंगे, मतलब ये मान के चलिए अल्फाबेटिकली। पहले बीजेपी की बात करते हैं। तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने नामांकन कराया, खूब जोश खरोश के साथ उनका नामांकन हुआ। उसके बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक की उन्होंने संगठन की, और उसमें भी लगभग तमाम जो दावेदार थे और वो भी शामिल थे। इसके अलावा कल कोटद्वार के देवी रोड में बीजेपी ने अपना कार्यालय खोल दिया। चुनाव के समय जिस कार्यालय को अक्सर खोला जाता है वो कार्यालय खोल दिया गया। और इस कार्यालय के ओपनिंग के अवसर पर भी जितने दावेदार थे निकाय चुनाव में मेयर के, चाहे सुमन कोटनाला हो, वीरेंद्र रावत तो खैर जिलाध्यक्ष ही, राजगौरव नोडिया हो, बहुत सारे लोग दिखाई दिए। तो बीजेपी की ओर से तैयारी शुरू हो गई, लेकिन सबका फोकस इस बात पे है किस तरह से निर्दलीयों से मतलब पार पाया जाए। यानी कि अब मेयर के चुनाव की बात करें आप तो मेयर के चुनाव में 6 प्रत्याशी रह गए हैं और 3 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। बालासोड़ के रिटायर्ड कैप्टन गजेंद्र मोहन धसमाना जो सुबह प्रचार कर रहे थे, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया और उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। ये खबर है। शैलेंद्र रावत आज पूर्व सैनिकों की एक बैठक करेंगे कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी के एक वेटिंग पॉइंट पे। तो कुल मिला के सबकी यही कोशिश है, मतलब 30 तारीख नामांकन के बाद से अब तक अपनों को मनाया जाए, पहले अपनों को एक साथ किया जाए और उसके बाद इस मैदान में, बड़ा मैदान है, सने से लेकर चिल्लर खाल तक का, इसमें बल्लेबाजी की जाए। तो फिलहाल शैलेंद्र रावत आज पूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर रहे हैं। बहुत सारा सोशल मीडिया में भी प्रचार चल रहा है। थीम सॉन्ग भी जब निकाला उन्होंने शुरू में तो उसमें भी काफ़ी सारे व्यूज आए, यानी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें दोनों प्रत्याशी और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपनों को मना लिया जाए, क्योंकि इस चुनाव में जो जीत का मंत्र यही है, जिसके साथ अपने एकजुट होकर आ जाएंगे और खुलकर खेलेंगे तो फिर उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। और बीजेपी में भी चूंकि बहुत सारे दावेदार थे और नामांकन भी बहुत आखिरी समय में ही मतलब नाम फाइनल हुआ, तो थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है। उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो प्रत्याशी नाराज लोगों को मना लेंगे। तो बीजेपी की ओर से फिलहाल अपडेट यही है। कल ऑफिस खोल दिया गया है देवी मंदिर में। आज
पूर्व सैनिकों के साथ बैठक करेंगे पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, और अपनों को मनाने की कोशिशें फिलहाल इन 3-4 दिनों में सभी ने की होंगी। अब बात करते हैं रंजना रावत की। रंजना रावत चर्चा में आजकल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक इमोशनल भाषण दिया तो वो काफ़ी वायरल हो रहा है। वो ये नहीं कि बहुत देख रहे लोग, और महिलाओं के साथ थोड़ा सा इमोशनल कार्ड जो होता है, महिलाओं को खेलना भी आसान होता है। तो कुल मिला के पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की तारीफ की उन्होंने, और उनको अपने पिता तुल्य बताकर अपना भाषण दिया, और ये भी कहा कि मैं इमोशनल हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ही मुझे इतना बड़ा मौका मिला जहाँ पर एक सामान्य सीट पे एक महिला को मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने। आभार जताया उन्होंने, तो थोड़ा सा इमोशन ज़्यादा था। तो वो जो वीडियो है खूब सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, क्योंकि हम तो वहाँ पे थे नहीं। तो कुल मिला के अपनों को ही मनाने की कोशिश की जा रही है, और साफ तौर पर कहे कि राजनीति में इस तरह की बातें चलती रहती हैं और चलती भी रहेंगी जब तक ये चुनाव आखिरी चरण में नहीं जाता। हमारा तो ये मानना है कि जब तक 15-16 तारीख नहीं आ जाती तो हम भी आपको कोई स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकते कि किसका पलड़ा कितना भारी है। फिलहाल जो खबर है वही हम आपको बता सकते हैं। तो रंजना रावत ने कोशिश की, जैसी पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें चल रही थी पहले की, थोड़ा सा मतलब पार्टी के अंदर कोटद्वार कांग्रेस में थोड़ा सा असहमति है उनके नाम को लेकर, तो रंजना रावत को टिकट मिला काफ़ी कशमकश के बाद। लेकिन इतना जरूर है कि 2 साल से वो कोटद्वार में कांग्रेस की सबसे सक्रिय कार्यकर्ता दिखाई दी। एक विजय रावत है जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी समय समय पर धरना प्रदर्शन करते हैं या सरकार के खिलाफ जब किसी मुद्दे पे बोलना होता है, पुतला फूकना होता है, धरना रैली करनी होती है तो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रंजना रावत के साथ थोड़ा सा एडवांटेज ये रहा कि पिछले 2-3 सालों से ग्राउंड में वो काफ़ी सक्रिय रही। अंकिता भंडारी की इस मूल निवास भू कानून हो या अन्य तमाम सामाजिक सांस्कृतिक या खेल गतिविधियां हो, वहाँ पर उनकी मौजूदगी रही है, और शायद 2 को ही मौका मिल रहा है इस समय। शैलेंद्र रावत के पास भी मौका है, क्योंकि बीजेपी में बहुत लंबे समय से एक स्थानीय ताकतवर नेता की जरूरत महसूस की जा रही थी। तो अगर शैलेंद्र रावत खेलते धमाकेदार पारी, लगाते चौके छक्के और विजयी बनाते हैं बीजेपी को, तो फिर वो कोटद्वार में एक स्थानीय दमदार जानदार नेता की कमी को पूरी कर सकते हैं। कांग्रेस में अक्सर ये बात कही जाती है कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने अपनी पत्नी को मेयर का चुनाव लड़ाया है, या मतलब उनके आगे कोई है नहीं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। तो एक कार्यक्रम में वो कह रहे थे कि मैं 8 साल से कह रहा हूँ कि आप लोग अपने लिए जगह बनाओ, काम करो। तो फिर अब रंजना रावत चूंकि ज़्यादा एक्टिव थी तो पार्टी हाईकमान ने चाहे फैसला किया चाहे सहमति से फैसला हुआ, फिलहाल अब ये दोनों के पास मौका है चौका लगाने का। देखते हैं मौके पे चौका कौन लगाता है। फिलहाल दोनों कोशिश कर रहे हैं कि अपनों को मना लिया जाए। लेकिन इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर महेंद्रपाल रावत ने जो नामांकन कराया है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है, और पूर्व सैनिकों में अगर वो एकजुटता लाते हैं तो चूंकि कोटद्वार भी सैन्य पृष्ठभूमि वाले लोगों की जगह है, तो बात वही है जो मैंने शुरू में कहा, जो अपनों को मना लेगा तो उसकी उपस्थिति दमदार ही रहेगी। अब सबके सामने समस्या ही है, क्योंकि पूर्व सैनिक भी कई पार्टियों में भी बटे रहे हैं। मतलब यानी कि इससे पहले सेना का तो इस्तेमाल राजनीति में होता ही रहा है, लेकिन सैनिकों की भी स्थिति ऐसी थी कि कुछ बीजेपी में थे, कुछ कांग्रेस में। तो 3-4 साल से थोड़ा पूर्व सैनिकों का जो संगठन है वो थोड़ा एक्टिव रहा बहुत सारे मुद्दों में, तो थोड़ा सा उनको भी सीरियसली ले रहे हैं। संभवतः इसीलिए बीजेपी ने आज पूर्व सैनिकों की बैठक बुला दी, और पूर्व सैनिक रिटायर्ड कैप्टन गजेंद्र मोहन दसमाना जो बालासोर के रहने वाले, उन्होंने शैलेंद्र रावत को समर्थन दे लिया। तो चुनौती जरूर है। क्या कर रहे हैं महेंद्रपाल रावत, आपको बता देते हैं। महेंद्रपाल रावत इस समय पैदल यात्रा पे, वो डोर टू डोर जाकर भ्रमण कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों के पास तो एक संगठन होता है, उन पे एक झंडा बैनर होता है, पार्टी का सिंबल होता है। तो महेंद्रपाल रावत झंडी चौड़, पदमपुर, मोटाढाक, सिब्बू नगर में घर घर जाके कांटेक्ट कर चुके हैं, और उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा उन्होंने बताया भी है। और ऐसा सुगबुगाहट भी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वोट चाहे किसी को भी देंगे, लेकिन एक माहौल ऐसा बना देते हैं कि इस बार चेंज करना है जी, इस बार राष्ट्रीय पार्टियों को नहीं देना, इस बार ऐसा करना है। तो फिलहाल अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन सभी ने अपनों को मनाने की कोशिश तेज कर दी है। फिलहाल ट्रेंड हो रहा है रंजना रावत का वीडियो, जो उन्होंने इमोशनल भाषण दिया अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को, और वो क्या एकजुट होकर चुनाव प्रचार करेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें शुरुआत धीमी हुई है। अब सोशल मीडिया में ही सब कुछ चल रहा है। तो जिलाध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के विनोद डबराल, उन्होंने अब बीजेपी की कमजोर नस भी छेड़नी शुरू कर दी है। यानी कि विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए जो वादे थे उनको लेकर सोशल मीडिया में कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हैंडल है, देखते हैं, उन्होंने प्रचार तेज कर दिया है कि 41 गारंटियां कोटद्वार को दी गई थी, उनका क्या हुआ। तो थोड़ा सा विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकार का कार्यकाल भी है, निगम बनाने से लेकर जितने भी ये 2 कार्यकाल हो गए लगभग 8 साल का, तो उसके आधार पर विपक्ष पर मुद्दों की भरमार है। बीजेपी के पास नेता भी दमदार है, उनका संगठन भी है, और एक कुशल अनुभवी नेता है शैलेंद्र रावत। तो तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं महेंद्रपाल रावत, चूंकि जिस तरह से उन्होंने नामांकन कराया, भारी भीड़ जुटी इस नामांकन में, तो फिर वो भी एक
मुद्दा है इस चुनाव में और उनको हल्के में तो शायद नहीं लेंगी। दोनों ही पार्टियां किसके लिए वो फायदा करते हैं या खुद ही दौड़ में आगे आ जाते हैं, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। फिलहाल तरह तरह की बातें हैं, नाराज लोगों की जो सुर है, मतलब जो भी दावेदार थे उनके समर्थकों की जो सुर है थोड़ा अभी बदले हुए, मतलब अभी वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे कुछ भी कहने में। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो देखते इसमें क्या कुछ होता है। हमारा तो खैर मुद्दा कोटद्वार, सुंदर कोटद्वार, अच्छा कोटद्वार है और हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन सी पार्टी बढ़िया है कौन सी पार्टी खराब है। हमें जिन मुद्दों पर हम अपना चैनल चलाते हैं उन मुद्दों को ही हम चाहते हैं, उन मुद्दों पे काम हो, अच्छा कोटद्वार बने, विकसित कोटद्वार बने, सुंदर कोटद्वार बने। हमारा ये मुद्दा है और हम ये चाहते हैं, यही चुनावी एजेंडा भी होना चाहिए कि कोटद्वार को कैसे बेहतर बनाया जाए। अब छोटी छोटी बातें, एक दूसरे की नेगेटिव पॉलिटिक्स जो होती है चुनाव में, वो नहीं होनी चाहिए, हमारा ये मानना है, ताकि लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए राजनीति को लेकर। निर्दलीय प्रत्याशियों की भी धूम है इस चुनाव में। अब जैसा मेयर के तौर पे कह रहे हैं कि जो महेंद्रपाल रावत है वो भी एक दमदार तरीके से नामांकन करा चुके हैं, तो उनके कैंपेनिंग पर भी हमारी नज़र रहेगी, वो किस तरह से अपने प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। और काफ़ी लंबा समय है, 18 दिन हो रहे हैं अभी, 18 दिनों तक मोमेंटम बनाए रखना, मतलब खेल में बने रहना एक बहुत बड़ी बात है। और जो खिलाड़ी 15-16 तारीख तक बने रहेंगे तो उनके फिर आगे स्लॉग ओवर, जैसे ना क्रिकेट में कहते हैं, आखिर में वो चौके छक्के लगाकर मैच को अपने पक्ष में कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। अभी कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि जो भी खबर हो आप तक पहुंच जाए। निर्दलीय प्रत्याशियों की भरमार है पार्षदों में, और पार्षद के चुनाव में महंगाई की मार है इस बार। और महंगाई की मार इस तरह से है कि चूंकि ये पंचायत में क्या होता है कि प्रधान होते हैं, बीडीसी मेंबर होते हैं, उनके पास एक फंड होता है, एक बजट आता है, कुछ स्कीमें आती हैं, तो थोड़ा सा उसमें कुछ संभावना भी रहती है। लेकिन पार्षद के साथ यही हो रहा है कि अब लोगों को, बहुत सारे जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं, उनको लग रहा है कि पार्षद का चुनाव भी खर्चे वाला चुनाव है और आमदनी होने की संभावनाओं को लेकर संशय बना हुआ है, इसीलिए इस बार प्रत्याशी बहुत कम है। अगर आप औसत देखें 40 वार्डों में 168 प्रत्याशी है, तो मान के चलिए मोटा मोटा एक वार्ड में 4 है। पिछली बार नंदपुर जो वार्ड है, जिसमें नंदपुर, गोरखपुर, मवाकोट, कोटला आता है, करीब 12 से 15 प्रत्याशी थे। इस बार 7 अधिकतम कोटद्वार भाबर के नंदपुर से ही है, तो नंदपुर का वार्ड चर्चा में है। और हमारा वार्ड जो है, वार्ड नंबर 31, जिसमें हम रहते हैं, जहाँ से हम चैनल चलाते हैं, वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटर ढाक जो है इसमें सबसे कम प्रत्याशी है इसमें भी। हालांकि 1-2 वार्ड और है जहाँ पर, यहाँ पे सौरभ नोडियाल जो निवर्तमान पार्षद है, उनके सामने खड़े संदीप रावत। संदीप रावत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, मतलब एक साधारण से कार्यकर्ता है और काफ़ी, मतलब आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर उनको बताया जा रहा है। तो सौरभ नोडियाल भी थोड़ा सा कंफ्यूज है किस तरह से प्रचार किया जाए। प्रत्याशी तो दमदार है लेकिन चुनाव है, तो इसलिए भी शायद बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन निर्दलीय बहुत चर्चा में है और हमारा ये मानना है कम से कम 4 सीटें हमारी नज़र में ऐसी हैं वैसे तो बहुत सारी होंगी 40 वार्डों में, अब क्योंकि हम पूरे 40 के 40 वार्ड तो घूमे नहीं है, कभी गए भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं, और हम जो कहेंगे तो बिल्कुल सही कहेंगे, कुछ भी गलत नहीं कहेंगे। कोटद्वार भाबर के आसपास ही 3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे निर्दलियों की दमदार उपस्थिति है। सबसे पहले नंदपुर की बात करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 7 प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलावा हरीश नेगी, हरी भाई बोलते हैं उनको, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर सुमित रावत को टिकट मिला है, जो बहुत हाई प्रोफाइल नेता है। और ऐसी चर्चा है कि देहरादून में बड़ी चर्चा थी, उनके लिए बड़े फोन आ रहे थे। तो नंदपुर, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला का जो वार्ड है, इसमें हरीश नेगी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और ये इनको आप हल्के में नहीं ले सकते, फिलहाल तो एक ही शब्द यूज करेंगे। इसी तरह से दुर्गापुर जो वार्ड है, निवर्तमान पार्षद कमल नेगी जहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस सीट में बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता गौरव जोशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो गौरव जोशी भी यहाँ पे एक, मतलब ऐसे प्रत्याशी है जिनको हल्के में नहीं ले सकते। वो काफ़ी तैयारी कर रहे थे और वो बिल्कुल कूद गए चुनाव में, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि यहाँ पे बीजेपी की जो अधिकृत प्रत्याशी है वो हरी रावत है, जो फौजी भाई है। इसके अलावा निम्बू चौड़ में भी ऐसा ही है मामला। निम्बू चौड़ की सीट है जो निवर्तमान पार्षद गीता नेगी पिछली बार इसमें पार्षद बनी थी। तो यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है दीपेंद्र नेगी, पहले कांग्रेस में, अब शायद बीजेपी में है, तो बहादुर भाई बोलते हैं इनको। तो ये भी काफ़ी, मतलब दमदार प्रत्याशी हैं इस निम्बू चौड़ के वार्ड में। इसके अलावा काशीरामपुर का एक वार्ड है जहाँ पे पिछली बार सूरज प्रकाश कांति ने चुनाव लड़ा था, मतलब जीते भी थे, निवर्तमान पार्षद है। तो उस सीट पर संजीव थपलियाल बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, बॉबी बिस्ट है शायद वहाँ पे, जिनको कांग्रेस का सिंबल मिला है। तो सूरज प्रकाश कांति को भी हल्के में नहीं ले सकते। तो कुल मिला के निर्दलीय प्रत्याशी भी दमदार है कई सीटों पे। हमारा चैनल पूरे 40 वार्ड के 168 उम्मीदवारों के लिए खुला हुआ है। हमें आप कहीं भी मिले तो आप अपनी बात कह सकते हैं, आप हमें कह सकते हैं मुझे कुछ कहना है। और जितने भी मेरे प्रत्याशी हैं सबको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो कुछ भी आपको कहना है, अगर आप नहीं भी मिल पाते तो आप 2 मिनट का वीडियो हमें भेज सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं।
पब्लिक भी अगर अपनी बात रखना चाहती है तो कह सकती है, हम आपको जहाँ भी मिले आप अपनी बात हमसे कह सकते हैं, हम वहीं पर ही आपकी बात रिकॉर्ड कर देंगे। फिलहाल आज अब हम जा रहे हैं कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहाँ पर खेला जाना है गढ़वाल कप का उद्घाटन मैच। चलिए आज के लिए इतना ही, लगे रहिए, सुंदर कोटद्वार, विकसित कोटद्वार बनाए हम सब मिलकर, हमारी ये है इच्छा। फिर मिलेंगे आपको अगली खबर के साथ। आज की शाम का वीडियो डालेंगे हम फुटबॉल मैच का उद्घाटन मैच, देखते हैं कौन जीतता है, नोएडा या कोटद्वार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, देखते रहिए केवी न्यूज। खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की देखने के लिए देखिए आप केवी न्यूज खबर आपकी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें।